हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कुंज भारद्वाज फैमिली में। आज हम आपको सुनाने वाले हैं सौभाग्य सुंदरी की व्रत कथाएं। तो दोस्तों, एक बार की बात है, माता पार्वती की दो सखियां मृत्युलोक में घूमने के लिए आती हैं। वह एक जगह ऋषि का आश्रम देखती हैं। वे वहां जाती हैं। तभी ऋषियों की कन्याएं भी माता पार्वती की सखियों को देखकर उनके पास आकर उनसे पूछने लगती हैं, आप दोनों तो सदा माता पार्वती के साथ ही रहती हैं, तो कृपा करके हमें आप अपना परिचय दीजिए। तभी दोनों ने अपना नाम जया वह विजया बताया। तब ऋषि कन्याओं ने उनसे पूछा कि क्या आप हमें बता सकती हैं कि माता पार्वती को क्या पसंद है और वे किस मंत्र से खुश होती हैं और उनकी पूजा हम कैसे करें, क्योंकि मृत्युलोक में सबको अपने पति की चिंता रहती है। वह कुंवारी कन्याओं को भी कौन सा व्रत करना चाहिए कि उन्हें अच्छा वर व घर मिले, क्योंकि माता से सौभाग्यशाली और कौन है। तभी उन्होंने कहा कि मार्गशीर्ष की तृतीया को जो सौभाग्य सुंदरी का व्रत करने से उन्हें माता का पूरा आशीर्वाद मिलेगा। अगर कुंवारी कन्याएं भी यह व्रत करेगी तो उन्हें सुंदर घर वह वर मिलता है। हो सके तो माता की पूजा उन्हें मंदिर में करनी चाहिए। अगर ना हो सके तो घर पर ही गणेश, कार्तिकेय, नौ ग्रहों, माता पार्वती व शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। शिव परिवार का पूजन करने से उनको अच्छा घर वह वर प्राप्त होगा और धन्य धान की वृद्धि भी होगी। माता को रोली, मोली, हल्दी इनसे पूजन करना चाहिए। भोग में माँ को सूखे मेवे, मिठाई वह पान जरूर अर्पण करना चाहिए। इतना बतलाकर दोनों अंतर्ध्यान हो गई। तभी से इस व्रत का विधान चला आ रहा है। अगर आप व्रत नहीं कर सकती तो इसे सुनने से भी इसका पूरा फल मिलेगा। हे माता पार्वती, हम सब भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। हे माँ, अगर कहानी में कोई कमी रह गई हो तो उसे पूरी करना और हमारी कहानी का मान रखना। प्रेम से बोलो माता पार्वती की जय। दूसरी कहानी। एक समय की बात है, एक नगर में सेठ व सेठानी रहती थी। उनकी एक पुत्री थी, बहुत चंचल थी। वह सखियों के साथ खेलते खेलते एक दिन मंदिर में गई। वहां कुछ औरतें माता पार्वती के अमर सुहाग की पूजा कर रही थी। उसने भी ध्यान से सुना और उनसे पूछा, आप ये क्या कर रही है? उन्होंने बता दिया कि हम अमर सुहाग की पूजा अर्चना कर रहे हैं। वह चंचल मन जो उसका था, उसकी भी इच्छा हुई कि वह भी कुछ दिनों तक अमर सुहाग की कहानी उसने कही, लेकिन अपने चंचल मन के कारण वह बाद में इन्हें करना भूल गई। कुछ समय के बाद उसकी शादी हुई। उसका ससुराल काफी संपन्न था, घर में कोई कमी नहीं थी। लेकिन अगले ही दिन उसके पति की मृत्यु हो गई। जब गांव वाले शव को जलाने के लिए ले जाने लगे, पर उसने मना कर दिया। सब उसे समझाने लगे, पर वह नहीं मानी। उसने अपने पति को नहीं जाने दिया। उसने अपने सास से कहा, मुझे गांव के बाहर एक कुटिया बनाकर दे दीजिए, मैं वहीं रहूंगी। सब उसकी जिद के आगे हार जाते हैं। वह उसे कुटिया बनाकर दे देते हैं। वह उसी कुटिया में अपने पति के शव के साथ रहने लगती है। वह शव की सफाई के बाद भूखी प्यासी उसी के पास बैठी रहती है। ससुराल वाले कभी कभार खाना दे देते हैं, उसे खाकर ही वह गुजारा कर रही थी। वह अपने भाग्य को एक दिन कोसती हुई माता से विनती करती है, हे माता, मुझसे किस अपराध के कारण ये सब हुआ है? तभी माता उसे बताती है, पुत्री, अपने चंचल मन के कारण जिस अमर सुहाग के व्रत को तुमने छोड़ दिया था, यह उसी का परिणाम है। वह क्षमा मांगकर इसका उपाय पूछती है। तो माता कहती है कि तू दोबारा से अमर सुहाग की कहानी सुन, एक समय भोजन कर, शाम को दीपक जला तो तेरा पति जीवित हो जाएगा। वह ऐसे ही 1.25 महीने का संकल्प लेकर ऐसा ही करती है, व्रत करती है।
उसकी ननद एक दिन खाना लेकर आती है तो देखती है भाभी किसी से बात कर रही है। वह अंदर देखती है तो उसे उसका भाई जीवित मिलता है। वह घर जाकर सबको बताती है। सब खुश हो जाते हैं। बहू से पूछते हैं तो बहू उन्हें सब उपाय बता देती है। सभी माता का जयकारा लगाते हैं। वहीं बहू अपना उद्यापन करती है, कहानी सुनाती है, वह सुहाग का पिटारा देती है। हे माता पार्वती, जैसे आपने सेठ की बेटी का सुहाग दिया, वैसे ही कहानी कहने वाले और सुनने वाले को भी सुहाग अमर करना। प्रेम से बोलो माता रानी की जय। तो दोस्तों, मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए कुंज भारद्वाज फैमिली से। धन्यवाद।